न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसके अवतरणी का भाष्यकार कहते यदि अत्र लोक संग्रह कर्तव्यतायाम प्रतिपत्ति, लोक संग्रह कर्तव्यता यदि आपको लगता है किसी पर विविधा विरोधी प्रतिपत्ति है, परस्पर विरोधी विविध प्रतिपत्तियां हैं, यदि प्रतिपत्ति यदि मानते हो, कोई कहता है करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है उपेक्षा करके रह जाओ, कोई कुछ ऐसा विरुद्ध में कह रहा हो, एक ज्ञानी को लोक संग्रह करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, कोई कहता है प्राकृत में हो तो होगा, नहीं हो तो नहीं होगा, क्या फर्क पड़ना है उसको। ऐसे अलग अलग प्रकार की प्रतिपत्तियां हैं, इसे मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना क्या नहीं करना, जैसे कहते हो तो माम किम न पश्यसी, मुझे क्यों नहीं देख रहे, क्या मैं भी तेरे जैसे क्षत्रिय कुल में तो जन्म लिया हूं ना, इसीलिए जान करके माम क्यों न पश्यसी, मुझे क्यों नहीं देख रहे हो। मारना था दुनिया को अधर्मियों को, ऐसा मैं भी क्षत्रिय बन गया और मैं भी मरने तक सन्यासी नहीं बनूंगा। हाँ, भगवान कृष्ण से सन्यास नहीं लिए, बिना सन्यास लिए शरीर छोड़ दिए, नहीं सन्यास लेके दिखाते वो भी, ये परंपरा है, वही सनातन धर्म को अनुष्ठान सारा करके दिखाया। नारद जी जा करके देखे ये 16,000 पत्नियों के साथ कैसे अपने दैनिक दिनचर्या करता होगा, भागवत में है ना, परीक्षा लिए वो जाकर के, कमाल है। जब जिस मकान में देखो वहां उस टाइम पे जो कर्म होना चाहिए कर्म कर उस पत्नी के साथ, पूरे घरों में सब में काम चल रहा है, टाइम टू टाइम सब कर्म हो रहा है, उतने ही कृष्ण बने हुए हैं। जितनी लंबी चौड़ी वो होगी, मोटी होगी तो मोटे मोटू बने हुए हैं, दुबली पतली लंबी होगी तो भी दुबली पतले लंबे हो रखे हैं, ठिंगड़ी है तो वो भी ठिंगड़े हैं, बिल्कुल साइज वाइज रंग रूंग सब फिट है एक दूसरे। ऐसा क्या भगवान की कमाल है लीला। नारद जी देखते दंग रह गए, ये है देखो आदर्श स्थापना, खुद आचरण कर रहे हैं। यदि इस तरह से क्षत्रिय का संन्यास भी विहित होता फिर वो भी आचरण करके दिखाते, जब ये सब कर दिखाए बाकी काम तो वो क्यों नहीं करके दिखाते, वो भी करके दिखा देते, उन्होंने नहीं किया। न राम ने लिया संन्यास, वो भी क्षत्रिय का जन्म था, वो भी संन्यास धारण नहीं किया। इसे कहते यद्यपि देखो इस संसार में है पार्थ, संबोधन जान के पार्थ कर रहे हैं दिखाने के लिए, वे मेरा तेरा संबंध अत्यंत गाढ़ संबंध है, ये मत समझो आप तो भगवान, ऐसे मत कहो। पार्थ तुम मेरे बुआ का लड़का है ना, प्रथा का बेटा है, बुआ का लड़का होने से हम भी क्षत्रिय हैं, ये समझो भगवान है, सर्ववर्ण आश्रम से परे हैं, ऐसा अर्थ नहीं लगा लेना कहीं। ब्रह्म है, निर्गुण निराकार शुद्ध है आप, ऐसा मत बोलो। इस समय मैं तेरे सामने जिस रूप में खड़ा हूं यह रूप तेरा संबंधी है, क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होता हुआ मेरे स्वरूप दृष्टिया मैं कैसा हूं, न मे कर्तव्यम मस्ति त्रिषु लोकेषु किंचन, किंचन भी कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु न मे अस्ति, तीनों ही लोकों में कुछ भी कर्तव्य कर्म मेरा नहीं है। तीनों लोकों में का अर्थ भी अलग अलग लोग करते हैं, भूर्भुवस्वा पूरा तीनों लोग ले लो, कोई तो नहीं नहीं, जो श्रुति के आधार पर चलो, यह लोक पितृलोक देवलोक, पुत्रेण अयम लोको जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, मृदारण श्रुति गति है। इन लोकत्रयों में भी अर्थात देवकत्रय के निमित्त जो कर्तव्य भूता है क्या, पुत्र और कर्म और उपासना, इनमें से कुछ भी मेरा कर्तव्य नहीं रह गया। कहते क्यों नहीं रह गया, आपको कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए तो करना पड़ेगा ना। यदि किंचित प्राप्तव्यम चेत अवाप्तम अवाप्तव्यम चेत तर्हि कर्तव्यम स्यादेव, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम न अवाप्तव्यम अनवाप्तम अवाप्तव्यम इति न, कुछ अप्राप्त हो जो प्राप्त करने योग्य है ऐसा भी कुछ भी नहीं है, फिर भी कर्मणि वर्तयेव, फिर मैं कर्म में लगा हुआ ही रहता हूं दिन रात। हियर यस्माद ही मने यस्माद यस्माद अहम कर्मणि वर्तयेव तथा तुमपि कर्मणि वर्तसे, यथा हम कर्मणि वर्ते तथा तुम कर्मणि वर्तसे।
न मे मम पार्थ नास्ति न विदिते कर्तव्यम। न अस्ति मैंने नास्ति, न को अस्ति से जोड़ के भाष कर दोबारा न बोल दिया, इसका समझना कि मूल में दो न होगा। न नास्ति ऐसा नहीं है। नहीं मे पार्थ, मैं मैंने मम पार्थ संबोधन कोई व्याख्या नहीं करते हैं। फिर न को दोबारा लेकर अस्ति से जोड़ के लिख दिया नास्ति, मैंने अर्थ करते हैं न विद्यते। क्या न विद्यते? कर्तव्य। त्रिषु अपि लोकेषु, व्याख्या करते ही नहीं इसके बारे में, जो मर्जी समझो है। कोई कहता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा तीनों लोक में, कोई कहता है यह लोक पितृलोक देवलोक में, कोई कहता है पूर्व सर्व संपूर्ण ब्रह्मांड में। कहीं भी हो, किसी में भी हो, जैसा भी हो, भाष्य का व्याख्या ही नहीं करते, तुम्हारी मर्जी जोर देना है चलो। किंचन किंचित भी न कर्तव्य, कुछ भी कर्तव्य नहीं है। अकस्मात क्यों कर्तव्य नहीं है? क्योंकि मुझे प्राप्त भी कुछ नहीं है ना। जिसको कुछ प्राप्त भी रह जाए उसके लिए कर्तव्य भी 100 आ जाएंगे। फिर ये करना पड़ेगा, करना वो प्राप्त करना है तो वो करो, ये करो वो करो, दुनिया भर करता रहना पड़ेगा। इसे कहते कस्मात न अनवाप्तम अप्राप्तम अवाप्तव्यम प्रापणीयम, क्योंकि संसार में कुछ भी ऐसा अप्राप्त वस्तु नहीं है जो मेरे लिए प्रापणीय हो, यदर्थ मेरे लिए कर्तव्य शेष रह गया हो। तथापि यद्यपि ऐसा है, फिर भी वर्तयेव च कर्मणीय, मैं निरंतर कर्म में लगा ही रहता हूँ। ये 3 श्लोक भगवान अपने आप का दृष्टांत बना रहे हैं लोक संग्रह के लिए। ऐसा भाष्यकार का कहना है माम किम न पश्यसी, माम एव दृष्टांत मिति पश्य इति 3 श्लोकेशु। 3 श्लोकों के 33 श्लोक ही उच्यते, 3 श्लोकों के द्वारा कह रहे हैं। पार्थी संबोधन के द्वारा विशुद्ध क्षत्रिय वंशोद्भवस्तम शूर अपत्य अपत्यत्वेन च अत्यंत मत समो अहम इव वर्तितुम अर्हसीति दर्शयति। मसूतनी पंक्ति पृष्ठ 161 फर्स्ट लाइन 161 पहली पंक्ति मसूतनी में। पार्थे की संबोधन विशुद्ध क्षत्रिय वंशोद्भव, विशुद्ध क्षत्रिय वंश में आप पैदा हुए हो जैसा मैं। शूर अपत्य अपत्यत्वेन, शूर नामक एक क्षत्रिय था मेरा रिश्तेदार, उसका बेटी कौन? प्रथा, उसका बेटा तुम। इसे मैं भी शूरवंश के शौरी मेरे को कहा जाता है। इसे तुम एक पुत्र संतान में उसका नाम लिया जाता है, बेटी का बेटा होने से नाम नहीं लिया, तुमको शौरी नहीं कहा जाता, इतना ही अंतर है। लेकिन हो हम दोनों एक ही वंश से। मैं शूर नामक बेटा का बेटा हूं, तुम जो शूर का बेटी का बेटा हो, इतना ही। इसलिए कहते कि देखो शूर अपत्य अपत्यत्व अपत्यत्वेन च अत्यंतम मत समोऽसि, इसलिए अत्यंत मेरे समान ही हो क्षत्रिय दृष्टिया। एक वंशोद्भव है दोनों के दोनों, बस इतना ही अंतर गड़बड़ा गया। मैं पुम परंपरा से हूं, तुम स्त्री परंपरा से हो करके थोड़ा बिगड़ गया मामला, ये दिमाग में असर कर गया तेरा। तो बेटी का बेटा हो गया ना शूर का, बेटा का बेटा हो तो मेरा दिमाग ठिकाने पे है, तुम बेटी का बेटा हो गया थोड़ा गड़बड़ा, इसलिए मेरे को तुमको समझाना पड़ रहा है। और इसलिए साला भी बन गए हैं, खुद साला भी बन गए, और साला ही गुरु होता है, दामाद नहीं जीजा के, परंपरा है अनादि परंपरा चली आई हुई है। तो कहते हैं कि देखो इसीलिए अत्यंतम मत समो अहम भी वो वर्ती तुम अर्हसि, से मेरे जैसे तुम भी वर्तन करने योग्य, इस बात को संबोधन के द्वारा दर्शाना चाह रहे हैं यहाँ भगवान, इसलिए पार्थ संबोधन दे दिए। और आगे कहते हैं यदि ही पुनः पुनः और बात सुन लो, यदि मैं न करूं तो क्या होगा? अर्जुन पूछे, मान लो आप कहते हो वर्ते एव अहम कर्मणि न वर्ते तो किम स्यात्, यदि आप नहीं वर्तन करोगे, कर्म नहीं करोगे तो क्या बिगड़ेगा? यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसारी भवती न्यायात्।
भगवान इस श्लोक को अश्रेष्ठ है श्रेष्ठानुसारी इस न्याय के अंदर बोलते हैं, क्योंकि सारे दुनिया मेरे को क्या मानती है? भगवान। मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, भगवान मानते हैं, मेरा नकल करने लग जाएंगे। मैं ना करूं तो कोई नहीं करेगा। यदि हम यही मन यस्मात् यदि अहम न वर्तेयम, यदि मैं अतंत्रितः सन कर्मणि न वर्तेयम जातो कदाचित, जातो मने कदाचित, कभी मान लिया जाए अतंत्रिता आलस्य छोड़ करके, अलस भाव को त्याग करके कर्म को न करूं तो मम वर्तमान वर्तन्त मनुष्या, हे पार्थ सर्वशः सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता हुआ यह मनुष्य भी बिगड़ जाएंगे। जब भगवान क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर के जब नहीं किया तो मैं क्यों करूं, ये कहेंगे लोग। जब मैं भी क्षत्रिय हूं तो आप तो ये कहेंगे ना भगवान क्षत्रिय थे, उन्होंने ऐसे किया तो मुझे भी करना चाहिए बोलेगा। हम भगवान क्षत्रिय कर नहीं किया तो मैं क्यों करूं कहेगा। ये अच्छा है, भगवान को बनिया का अवतार लेके कुछ दिखाया नहीं दुनिया को। हाँ, वैश्य अवतार नहीं है, कोई पुराने में प्रसिद्ध नहीं है वैश्य अवतार। ब्राह्मण अवतार है, क्षत्रिय अवतार है, और वर्णों में संन्यास अवतार है। आश्रम की संन्यास है आश्रम में, और गृहस्थ आश्रम के अवतार लिए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम तो हर अवतार में दिखाई दिए हैं। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास दिखाते हैं, वानप्रस्थ आश्रम को कहीं दिखाया नहीं भगवान ने अवतार में। अपने अनुष्ठान करके आचरण करके नहीं दिखाया किसी अवतार में। और वर्णों में वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण का अवतार कहीं करके दिखाया नहीं। सोचे होंगे जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब कैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय के अधीन ही तो रहते हैं, इसलिए आवश्यकता नहीं समझा। यदि ब्राह्मण शुरू में ही यहाँ पर भाष्कर क्या कहते हैं, ब्राह्मण ठीक है तो क्षत्रिय ठीक है, ये दोनों ठीक है तो सारा समाज ठीक है। इसलिए मुख्य हमें लक्ष्य क्या है भगवान का, हमेशा ये दो वर्ण को ठीक ठिकाने पे रखना है, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ये बिगड़ गए तो सारा समाज नाश हो जाएगा। इसलिए इन दो वर्ण को ठिकाने पे रखने के लिए भगवान हमेशा ये दो ही अवतार लेते हैं। और इन दोनों में मुख्य कौन, इन दो वर्णों में भी गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्षत्रिय के लिए गृहस्थ प्राधान्यता, ब्राह्मण के लिए संन्यास प्राधान्यता, कि वही संन्यास ही पंक्ति पावन पावन, पंक्ति पावन ब्राह्मण, ब्राह्मण की पंक्ति को भी पवित्र करने वाला संन्यास। यदि सन्यासी ठीक है तो ब्राह्मण समाज ठीक रहेगा। तो सन्यासी का अधीन ब्राह्मण समाज, और ब्राह्मण समाज अधीन होता है क्षत्रिय समाज, जो गुरु है, शिक्षा देता है। यह वैदिक परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है। आज की परंपरा तो शूद्र भी सभी का टीचर है, शिक्षा दे रहा है उल्टा सीधा। आज की शिक्षा पद्धति के अनुरूप नहीं है, नहीं परंपरा, ये तो वैदिक परंपरा है। इसलिए कहते पुनरहम यदि न जातो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य सर्वशः। हे पार्थ, यहाँ भी दोबारा संबोधन वही दे रहे जान करके, संबंध के द्वारा जताना चाह रहे हैं, मैं भी क्षत्रिय हो, तुम भी क्षत्रिय हो, मेरे जैसे तुम्हें भी करना ही चाहिए। आलस्य को त्याग दो, प्रमाद को त्याग दो, और जो है विवेक को जगाओ। भाष्य यदि ही पुनः हम न वर्तेय जातु कदाचित, शब्दार्थ स्पष्ट होने से इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ही मन यस्मात् बारंबार बोल चुके हैं, जिसलिए यदि पुनः मैं अहम न वर्तेयम न करूँ तो कदाचित कभी कर्मणि क्या न करूँ, कर्म में निष्ठा रखता हुआ अनुष्ठान न करूँ तो कैसे, अतंत्रिता अनलसा सन, आलस्य को त्याग करते हुए मम श्रेष्ठ से सतो, क्यों क्या होगा उसे कि मुझ जो श्रेष्ठ पुरुष है मेरा सतः सत्पुरुष के वर्तमान मार्गम अनुवर्तनते मनुष्य, इस मार्ग को सभी लोग अनुसरण करेंगे। कौन सभी, समस्त मनुष्य, न तो पशव है ना। ये भी कृष्ण के पीछे बहुत पशु चलते रहे, इसलिए न सोचिए ममानुवर्तनते ममानुवर्तनते पशव गाव सर्वे है। इसलिए जान के भगवान कहते मनुष्य न तो पशव, पशुवास्तु अस्ति, बहुत अनुवर्तन कर ही रहे हैं, परमात्मा के नियम का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। उल्लंघन करता है तो एक धूर्त मनुष्य ही है, महादुष्ट है। यही है परमात्मा के सारा शासन को उल्लंघन करता है, एकमात्र मनुष्य है जो उल्लंघन करता है।
संसार का कोई तत्व उस परमात्मा का विधियों का उल्लंघन कभी नहीं करता। जो भौतिक तत्व भी है, समय से बारिश हो रहा है, सब समय से आपको लगता है जल्दी, ग्रह तार नक्षत्र मंडल देखोगे तो उसमें तो बिल्कुल सही टाइम पे हो रहा है। शुक्रास्त में वर्षा होती है, शुक्रास्त में वर्षा हो रही है, जुलाई 6 तारीख को शुक्र उदय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, मैंने कम हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत कम। जो विधि है परमात्मा ज्योतिष शास्त्र के में, उस विधि के अनुसार हो रहा है। पशु देख लो, चिड़िया देखो, 4 बजे ची 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 करते रहते हैं, आप सो के खराटे मारते रहते हैं, वो 4 बजे ठीक उठते, मालूम है उनको ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, कोई घड़ी नहीं, कोई अलार्म नहीं लगा हुआ है, बिना अलार्म बिना घड़ी का ठीक टाइम पे उठ जाते हैं, अपना बोली शुरू, अपनी आरती भगवान की स्तोत्र गाने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ मनुष्य अनुवर्तन ते कहना पड़ता है, पशु की जरूरत नहीं है, वो तो अनुवर्तन कर ही रहे हैं उनके मार्ग सही प्रकार से। बिगड़ता तो यह है, यह वो भी सब तरफ से नकल करने लग जाता है, सर्वशः सर्व प्रकार ही, सब प्रकार से। तथा च को दोष इत्या, इसलिए भगवान ने 8 शादियां जो प्रमुख की है 8 विधियों के अनुसार कर दिया, और उसका नकल आज हो ही रहा, 8 विधियों से कर रहे हैं लोग। राक्षस विधि से भी है, ब्राह्मी विधि से भी है, गांधर विधि से भी है, सारी विधियां वहां पर भी थी। रुक्मिणी को सबसे पहले आसुरी विधि से किया ना, उठा के लाए, पलायन करा के दौड़ा करके ले आया, लड़ाई झगड़ा करके मार काट करके ले आया। और एक तरह लव मैरिज भी था, चिट्ठी भी लिखी थी ना वो पहले से। गंधर्व विवाह भी उन्होंने किया है, स्वयंवर को भी अटेंड किया है, उन्हें हर प्रकार का करके उन्होंने दिखाया। 8 प्रकार की विधियां मानी गई है, ब्राह्मी वगैरह, वो 8 प्रकार ने करके दिखाया। अष्ट प्रकृति का प्रतीक रूप 8 पत्नियों के साथ 8 प्रकार के संबंध जो विधान है अपने विधि का पालन कर दिखाया, और 8 प्रकार आज भी दुनिया में पालन हो रहा है। इसीलिए सर्व प्रकार ही अनुवर्तन उसको छोड़ नहीं रहे, और गोपियों को नचाते रहते। यहाँ भी जवान लड़के कम नहीं, ये भी गांव के कई गोपियों को नचा लेते हैं, चल रहा है दुनिया में सब नाटक भाई। लेकिन ये नहीं देख रहे अन्य भी जो महान कार्य कर दिखाए हैं वैसे भी तो कर दिखाए। नकल करें तो थोड़ा अकल लगाना चाहिए, वो नहीं लगाते हैं, सब प्रकार से झुट्टे नकल करने लग जाते हैं। तो मान लो नकल कर ले तो क्या दोष है, अरे पास हो जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, क्या दोष है इसमें, वेदांत आचार्य तो हो गए। तथा च को दोष इत्याह, तब भगवान कहते महादोष है। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म छेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। उत्सीदेयुरिमे लोका, सारे लोग उच्छेद हो जाएंगे कि मैं कर्म छोड़ दूं, सब कर्म छोड़ देंगे। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अग्नौ प्रास्तव आदित्य उपतिष्ठते, जो प्रक्रिया के अनुसार क्या होना चाहिए था, देवताओं को आहुति प्राप्त होती है और देवताओं के द्वारा वर्षा होता है, ऐसे जो क्रम से मिलती है वो सारा बिगड़ गया। आप कर्म नहीं करोगे, आहुति होगी, देवता दुर्बल होंगे, समय पर बारिश नहीं करेंगे, अन्न नहीं होगा, भूखा आदमी मरेगा, भूखा आदमी मरेगा तो क्या करेगा, जहां अन्न मिलेगा उस तरफ भाग जाएगा। आजकल की जो औरत पत्नियां वैसे पत्नियां थोड़ी, आदमी वैसे आदमी थोड़ी है, आदमी औरत दोनों बिगड़ गए हैं। आदमी वो देखता है पत्नी वो अच्छी है जो अपनी मायके से लाती रहेगी, वो पत्नी ठीक है, अपनी पत्नी मायके से नहीं लाती उसको छोड़ देता, छोड़ तो लाती कुछ नहीं है तो केवल खाती रहती है तो छोड़ो। औरत भी ऐसी जो पति लाके ना खिलाए पिलाए, ऐसे पति को रखे क्या कर रहा हूँ, तुरंत दूसरे के साथ जोड़ लेती है अपने आप को। वो जमाना गया जो सुदामा की पत्नी है, पति नहीं ला रहे तो भूखे पड़ी हुई है, ऐसे जमाना खत्म है। तो पड़ोस में जाके उसे संबंध रख ले, कहीं और संबंध रखे खा पी लेगी वो, तुम मरे भले हमारा भला, जमाना ऐसा। तो सीधे और ईमेलों का सारा क्रम बिगड़ेगा, सारे लोग इस प्रकार से उच्छेद हो जाएंगे। न कोरियांग कर्म छेद, हम मैं ये कर्म न करूं, मेरे नकल करता जनता मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो सारा लोगों का उच्छेद हो जाएगा। संकरस चकरता श्याम, सब जो इधर उधर संबंध जोड़ने लग जाएंगे उल्टा पुल्टा, और सांकरी की उत्पत्ति हो जाएगी। संकरस चकरता श्याम,
उपहन्यामि माः प्रजा। जिस भगवान इस प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुए थे वही भगवान अंत में प्रजाओं का नाश कर देगा। यह आपत्ति खड़ी हो जाएगी। उपहन्याम विनाशयामि विनाशेयम इत्यर्थः। ईश्वर सन प्रजा अनुग्रह प्रवृत्त सन्न भी उपहन्यामि मां प्रजा कथम, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं सदा कर्म करता हूं। उत्सीदेय विनश्येयु इमे सर्वे लोका लोक निमित्त से कर्मणो अभाव। ये सारे लोगों का विनाश हो जाएगा। इमे सर्वे लोका, क्यों? लोक निमित्त से कर्मणो अभाव, लोक की स्थिति का निमित्त कर्म का अभाव होने से। ये पहले बोल चुके हैं ना कि आप क्या करते हैं, उससे भी किंचित भ्रम था जो वो भी दूर कर दो, है ना। भ्रम थोड़ा आया था, आपको हुआ था भाई आपको चींटी वगैरह घर में पालने की जरूरत नहीं है। उस दिन आया था ना, आप घर में जो है चींटी मकोड़ा सबको रहने देते हैं तो तब लोगों का उद्धार हो रहा है, वृद्धि हो रही है, भला हो रहा है। तो ये जरूरी नहीं आप अपने घर में ही पालने दें उन्हें। इसलिए हमारे यहाँ प्रथा क्या आप देखते हैं, आप राजस्थान में जाके देखिए चबूतराएं बनी हुई हैं, वहां दाना फेंकते हैं, चिड़िया के खाते हैं। आपने देखा होगा लोग जहां जहां वो बाम्बी होता है वहां जाके लोग चींटियां डाल देते हैं, चीनी डालते हैं। जहाँ चींटियां घूम रहे हैं वहां चीनी डाल देते हैं, या नहीं। दूध रख के आते हैं वहां, सांप पे समझ करके दूध रख के आ जाते हैं। ये नहीं आपको कहीं कह रहे हैं आप घर में सांप को पालिएगा, दूध दीजिएगा, वह एक दिन आपको ढस देगा। वो नहीं करना। हाँ, जहां है वहीं पर दे के आ जाओ, या नहीं। क्लैरिफाई कर दिया। वो भ्रम नहीं रखना है मन। शाम को बांधना पड़ेगा। तत्त लोगों को तत्त प्रकार से अनेक प्रक्रिया है उस लोक वृद्धि का। इससे लोगों की वृद्धि होगी। तत्त योनियों को हम पोषण कर रहे हैं। मनुष्य का कर्तव्य यथाशक्ति सकल योनियों का पोषण करें। आश्राद करते क्यों? पितरों का पोषण हो रहा है, हवन करते देवताओं को प्राप्त हो रहा है। इस तरह जो कुछ हम करते हैं, बहन के निमित्त से, भाई के निमित्त से, पिता के निमित्त से भंडारे करते हैं लोग, अनेक क्रियाकलाप करते हैं ना। कोई बाप के नाम पर स्कूल खोल दिया, इस प्रकार से कोई मंदिर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सार्वजनिक सेवाएं भी करते हैं। केवल मनुष्य का नहीं, पशुओं के लिए। उस दिन ही हमें एक संकेत भी कर दिया था ना, इस नक्षत्र का, गौ का नक्षत्र खोला। ये ना आप घर में गौ पालिए, कोई जरूरी नहीं है गोबर उठाए, गंदगी हो, परेशानी हो आपको, कोई जरूरी नहीं। कोई पाल रहा है वहां नक्षत्र में दे देना 100 रुपया आ जाना। तो अनेक प्रक्रियाएं हैं, तो लोक वृद्धि के लिए हम कार्य कर सकते हैं। इसे मनुष्य के कर्म से ही लोगों की अभिवृद्धि होती है, समृद्धि होती है, संरक्षण होता है। और यदि नहीं करेंगे तो उत्सीदेयुरि मे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम संकरस च कर्ता। सबसे बड़ा चीज क्या? सांकर्य हो जाएगा। मैं समय पालन करना दिखाऊं तो सब लोग क्या करेंगे? अपने मनमान उल्टा सीधा कार्य करेंगे। उल्टा से कार्य करके क्या होगा? सांकर दोष आ जाएंगे। जाति सांकर्य होगा, धर्म सांकर्य हो गया, वर्ण सांकर्य तो है ही है ना। वर्ण संकर भी चाहे थे, अर्जुन पहले कह दिया था महाभारत युद्ध होगा, वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा, हो ही गया। धर्म सांकर से तात्पर्य वर्ण सांकर्य नहीं है। लेकिन वो धर्म सांकर आज पूरा दुनिया में आप देख रहे धर्म सांकर, ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण कर्म कर रहा है, सब उल्टा पलटा काम हो रहा है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का धर्म सांकर्य प्रमुख यहाँ पर कथन कर, वर्ण सांकर्य नहीं। यद्यपि धर्म सांकर्य वशात स्वतः ही वर्ण सांकर्य का भी कारण हो जाता है। धर्म सांकर्य बीज है वर्ण सांकर्य के कार्य के प्रति। अतः सर्व सांकर्य भी लिया जा सकता है, सकल प्रकार का सांकर्यता आ जाएगी। उपान्यायमा प्रजा भाष्य, इसमें पार्थ संबोधन जो दिया था उस प्रकार देखो, मार्ग अनुवर्तनते 23वें श्लोक में जो पार्थ संबोधन थे, यहाँ पर तो है नहीं 24वें में, 23वें में था, उसका संबंध भाष्योत्कृष्ट दीपिकाकार बता रहे हैं। तुम
संबंधी सन मम संबंधी प्रथया मम संबंधी सन तम नानुवर्त से इति अति आश्चर्य। मेरा संबंधी होता हुआ मेरे को देखते हुए तुम कर्म का वर्तन नहीं करना चाह रहे हो, यह तो महान आश्चर्य। इस बात को द्योतन करने के लिए संबोधयति पार्थ भाष्य तथा चक्को दोषेति आहास पर चल रहा था। न कर्मणो अभावा, क्योंकि लोक स्थिति का निमित्त क्या है? कर्म। इस बार बोल रहा था लोकों की स्थिति का निमित्त मनुष्य का कर्म। सकल लोकों की स्थिति का निमित्त होता अनुकूल, निमित्त के अनुकूल बनना है, कर्मों को आपको ही करना है। निमित्तात्मक कर्मों को सर्वलोकों की स्थिति के अनुकूल निमित्त कर्मों को मनुष्य को ही करना है। यदि इसलिए कर्मणो अभावात कर्म न करो तो न कुर्यां कर्म छेदहम, यदि मैं कर्म न करूं तो दुनिया नहीं करेगा, मनुष्य नहीं करेगा, तो दुनिया की स्थिति का निमित्त कर्म का अभाव हो जाएगा। किंच संकर्ष करता श्याम, और मैं संकर का भी करता हो जाऊंगा। संघर्ष करता श्याम, वर्ण संघर्ष करता अहमेव श्याम। तेन चीमा सर्वा प्रजा अहमेव उपहन्याम धर्मलोपेन विनाशयेयम। इस तरह से मैं इन प्रजाओं को धर्मलोप करके इन प्रजाओं का नाश ही मैं स्वयं अपने हाथ से कर दे रहा हूं। समझो, धर्म के जब मैं ही लोप कर दूं, हाँ, जो कि धर्म संस्थापनार्थाय, हाँ, एकदम ठेका ले रहा हूं और जो उल्टा धर्म का लोप कर दे रहा हूं, ऐसा कैसा हो सकता है मेरे द्वारा हो? और यदि मैं ऐसा करने लगूं तो क्या होगा? इसका मतलब मैं अपने हाथों से अपनी प्रजाओं को नाश कर दे रहा हूं। तेन कारणेन उपहन्यामि माह प्रजा प्रजानाम अनुग्रहाय प्रवृत्त उपहतिम उपहननं कुर्याम। तेन कारणेन उस सांकृत कर्तृत्व रूप कारण के वजह से मैं इन सब का हनन करता हो जाऊंगा। कैसे? ये महा प्रजा प्रजानाम अनुग्रह प्रवृत्त, इन प्रजाओं का मैं नाश करने वाला हो जाऊंगा, क्योंकि मैं इन प्रजाओं पर अनुग्रह करने के लिए प्रवृत्त हुआ था। प्रवृत्त हुआ ऐसा जो मैं क्या कर दे रहा हूं? अंत में उपहननम कुर्याम, इनका नाश ही कर दे रहा हूं। इत्यर्थः, ये इसका अर्थ है। कैसे? क्योंकि मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत यदि पुनरअहमिवत्वं कृतार्थ बुद्धिरात्मविदन्यो वा तस्यापि आत्मनः कर्तव्य भावेपि परानुग्रह एव कर्तव्येति। मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत, फिर स्थिति क्या हो जाएगा? मुझ ईश्वर के अनुरूप ये बात नहीं रह जाएगी। यदि मैं स्वयं कर्म का अनुष्ठान न करूं, धर्म का पालन न करूं, और एक तदर्थ इसके वजह से मनुष्य भी धर्म विरुद्ध चलने लग जाए और इस प्रकार में प्रजा का नाश कर दूं, यह मेरे ईश्वर के ईश्वरत्व की ही हानि हो जाएगी। मम ईश्वरस्य अननुरूपम आपद्येत यदि पुनरअहमिवत्वम, और यदि मेरे जैसे तुम भी कृतार्थ होने पर भी कर्म करोगे तो क्या लाभ होगा पता है? यदि पुनः अहमिवत्वम कृतार्थ बुद्धि आत्मविद अन्यो वा, कृतार्थ बुद्धि वाला होकर आत्मवेत्ता हो या अन्य भी कोई आत्मवेत्ता हो, अन्यो वा तस्यापि आत्मन कर्तव्य भावे अपि, उसके द्वारा भी अपने लिए भले कुछ भी कर्तव्य नहीं है, फिर भी परानुग्रह एवं कर्तव्य, परानुग्रह करने के लिए अवश्य ही करना चाहिए। मेरे जैसे तुमको भी करना है। अहमिवत्वम, तुम भी अपने आप को भले मान लेते हो मैं कृतार्थ बुद्धि वाला हूं, तो भी करना चाहिए। और अथवा अन्य भी कोई भी पुरुष जो अपने आप को कृतार्थ बुद्धि वाला मान रहा है, विद्वान मान रहा है, ज्ञानी मान रहा है, फिर और उसके अपने लिए कुछ भी कर्तव्य न भी हो, तो भी परानुग्रह करने के लिए, दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए अवश्य उसको करना ही चाहिए। इति यह इस श्लोक का भाव है। इस पर देखिए थोड़ा आनंदगिरी। त्वाम अनाचरंतम अनुवर्तता, तुम कैसे रह जाओगे? फिर मैं ना करूं तो तुम भी नहीं करोगे ना, तब तुम नहीं करोगे
तुम अनाचरण करता हो, आचरण न करता हुआ तुमको देख करके तुम्हारा अनुवर्तन करता हुआ अनुवर्तता सर्वेशा सभी को दोष स्यात्, क्या दोष होता है इत्यपेक्षायाम ईश्वर से कृतार्थतया कर्म अनुष्ठान अभावे तद अनुवर्तिनामपि तद अभावादेव, क्योंकि ईश्वर कृतार्थ होने से कर्मानुष्ठान नहीं करें तो उसका अनुवर्तन करने वाले तुम और तुम्हारे जैसे अन्य मनुष्य को भी क्या करेंगे, तद अभावादेव, कर्म का अभाव होने से स्थिति हेतुभावात लोकों की स्थिति हेतु का भाव रह गया, पृथ्व्यादि भूतानाम विनाश प्रसंगात, केवल लोक ही क्या पृथ्व्यादि समस्त पंचभूतों का ही नाश हो जाएगा। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था अनुभवते है, वर्ण और आश्रम व्यवस्था, वर्ण धर्म की व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की अनुपपत्ति हो जाएगी। अधिकृतानाम प्राणप्रदाम पापोपहतप्त प्रसंगा, इसे अधिकृत होता हो भी यह प्राणधारी मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा, वेद कर्म नहीं करेगा फिर पाप ही करेगा, क्यों करेगा तो जरूर कुछ न कुछ, चुपचाप बैठना तो है नहीं, इसने कुछ न कुछ तो करते रहना, खचर पटक खटर पटर करेगा, इससे अच्छा विहित कर्म करते रहता, विहित कर्म करते रहे 24 घंटा व्यस्त हो ही जाएगा, थोड़ा कहीं खाली भी मिलता है तो हमें थका रहता है सो जाएगा, है ना। जब भी खाली बैठने मिल जाता है तो आदमी थका हो रहा है जाकर सो जाता है। इस तरह से कर्मकांड की व्यवस्था कर रखे हैं। सोने का भी विधान कर दिया, कैसे सोना भी विधान कर दिया, क्या चिंतन करते हुए सोना, ताकि वो अपना मन उसको लेकर बैठा रहे, और जगेंगे तो वही रिकॉर्ड चल रहेगा, जगते ही क्या करना है और सोते तो कैसे क्या करना है, पूरा विधि कर दिया है। लगे रहो दिन भर उस विधि के अनुसार तो ठीक है, नहीं तो पाप होएगा, अभिहित कर्माचरण होगा। यदि भी शास्त्रकार तो यहां तक कह दिया विहित कर्म विहित काल में करना चाहिए, अविहित काल में विहित कर्म कर, मैं विहित कर्म तो कर रहा हूं ऐसे कहोगे तो भी वो पाप ही है। सिर्फ विहित काल में विहित देश में विहित कर्मानुष्ठान होना चाहिए। इसको बार बार चिन्मयानंद जी कहते हैं, क्या कहते, राइट थिंग डन इन द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस गिव्स द राइट रिजल्ट। सही कार्य है सही समय पर सही माने सही वक्त पर सही स्थान पर करें तो सही फल देता है। कर्म तो विहित कर रहा हो लेकिन अविहित काल में करो तो फायदा नहीं। संध्या वंदन कर रहा हूँ 12 बजे दोपहर में, और प्रातः संध्या, अरे माध्यमिक संध्या करो तो ठीक था, प्रातः संध्या 12 बजे को और मध्यान्ह संध्या सायंकाल को करोगे, फिर सायं संध्या मध्यरात्रि लोप कर दोगे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कहते देखो ये जो वर्ण व्यवस्था समझता है अधिकृत पाप प्रदान पाप उपहतत्म, पाप से उपहत हो जाएंगे, प्रसक्ति होगी परानुग्रहार्थम प्रवृत्ति ईश्वर सित्युक्तम, और परानुग्रह करने के लिए प्रवृत्ति होती ईश्वर का, ऐसे जो कहा गया था वो ईश्वर की प्रवृत्ति का ही नाश हो गया एक तरह से। संप्रति लोक संग्रहाय कर्म कुर्वाण से कर्तृत्व विमानेन ज्ञानाभिभवे प्राप्ते प्रत्याह यदि पुनरिति, और लोक संग्रह के लिए भी कर्म को करता हुआ व्यक्ति को कर्तृत्व विमान के वजह से ज्ञान का विभव हो सकता है। यदि ऐसा कहे कहते नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए विधान है। आगे आ रहा है, अगला श्लोक यही है, कुरिया विदासता आसक्त चिकीर्षुर लोक संग्रहम आएगा। विद्वान विद्वान क्या लेने यहाँ कहेंगे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी भी, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी तो प्रारब्ध कर्म उसका होगा ही, वो बात अलग, उसको तो लेना ही नहीं है। उससे यदि होता है तो लोक संग्रह के लिए ही होता है। एक तरह से विधि हो गया, विधि है तो जीवन मुक्त को कर्म नहीं है, कर्म का विधि। जीवन मुक्ति की बात थोड़ी कर, परोक्ष ब्रह्मज्ञान जीवन मुक्त नहीं होता ना। विद्वान तो नहीं, यहाँ ले रहे परोक्ष ब्रह्मज्ञानी अमुक्त पुरुष ही, जिसने साफ कहेंगे यहाँ पर भाष्यकार भी और टीकाकार लोग भी, जिसे नित्य अनित्य विवेक कर लिया, वेदांत श्रवण किया, मनन कर रहा है, दैट्स इट, वो जीवन मुक्त नहीं होता, वो विद्वान। उसको लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए, वो कर्म छोड़ के भाग देना, इसलिए कह रहे
जब भी श्रवण मनन काल में जब व्यक्ति कर्म त्याग कर देता है उसके लिए ही कहा रहा है। आएगा टीका में उसको विस्तार वही देखेंगे। जैसे परोक्ष ब्रह्म ज्ञान काल में भी करना चाहिए, इसलिए वार्तिककार तो स्पष्ट कहते हैं मुमुक्षु को नित्य नियमित कर्म कभी नहीं त्यागना चाहिए। ईशावास अपने शुरू में आनंदगिरी कारण दिया है श्लोक। नित्य नियमित कर्म को त्याग करेगा और मोक्ष अपने मोक्षत्व का ही हानि कर पाएगा। आगे यहां पर कहेंगे अज्ञस्य अर्धबुद्धस्य, अज्ञस्य अर्धबुद्धस्य निरयम प्रतिगच्छति, और नरक में चला जाएगा। आगे आएगा श्लोक, बताऊंगा, शायद कल आएगा नहीं तो परसों आ जाएगा श्लोक। तो इसलिए कहते हैं कि देखो यहां पर कि कर्तृत्व अभिमान ज्ञान विभव है प्राप्त ये प्रत्यागत नहीं, यदि पुनर्हम कह दिया, इसलिए वहां कहा था यदि हम न वर्तेयम इत्यादि कह दिया गया था। कृतार्थ बुद्धित्व हेतु आत्मविधि, यदि कोई दूसरा है आत्विदोपि अन्यो, आत्विद अन्यो वा, मान लो कोई दूसरा भी आत्वित है, कृतार्थ बुद्धि भी है, फिर उसे भी करना चाहिए। क्या अभी वो अनुभूति नहीं है, जीवन मुक्त नहीं हुआ है, जान लिया नास्ते कृत कृते है ना। नो नो वो भी ले सकते हैं, अभी अनुभूति नहीं है ना उसको भी यही तो कहता है नारद, मैं सुना हूं तरति शोकम आत्वित, लेकिन अभी नहीं हुआ। यदि भी नारद भी क्या आत्वित है, लेकिन आदर्श आत्मशोक करता है तार शास्त्र में नहीं हूं, यही उसका कहना है वहां, क्योंकि वो सब शास्त्र पढ़ चुका है ना, जो लिस्ट दे रहा है उसके अनुसार आत्वित है या नहीं। लेकिन आदर्श आत्वित शोक में तर जाता है, तार आत्वितता उसमें नहीं है, अर्थात अनुभूति नहीं है, उसमें निष्ठा नहीं बना, ब्राह्मी स्थिति नहीं बनी है, इसलिए उसको नहीं ले सकते। यहाँ जो लेना है केवल अभी कृतार्थ बुद्धि हो, नारद जी को जैसे सब पढ़ लिया, सब जान लिया, ये सारा संसार मिथ्या है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इनको करना नहीं चाहिए, ऐसे छोड़ छाड़ के बैठ जाए, काम नहीं। नारद जी नष्ट हो जाते, नारद जी अपना नित्य कर्म करते रहते, नित्य नित्य कर्म छोड़ते नहीं, इसलिए खंड ब्रह्मचारी नारद जी। फिर सनत कुमार के पास गए हैं उस स्थान में। ऐसे ही लोगों को यहाँ लेना है, कृतार्थ बुद्धि प्रकरणानुसरण में अर्थ लेना है ना। इसे कहते हैं कि ज्ञान अभिभव है, इसे ज्ञान का उपयोग किसको हो सकता है, आंकर क्या बोल रहे हैं इस के लिए, ज्ञान अभिभव है, कर्तृत्व का अभिमान अगर ज्ञान के उपयोग की संभावना दिखा रहा है ना, किस प्रकार के ज्ञान अभिभव होगा, मुक्त का होगा क्या ज्ञान अभिभव, तो फिर स्पष्ट है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान लेना है आपने। उसी के ज्ञान गड़बड़ा जा सकता है ना, कर्तव्यमान आ सकता है, सन्यासमान आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, उसी के ज्ञान के अभिभव का बात हो सकती है। इसे प्रेत्याह यदि पुनरित्यादि कृतार्थ विधि तो मातविधि यथावद आत्मान अवगच्छत कर्तृत्वादि अभिमान अभाव कृतार्थो भवत्येव इत्यर्थः।